हेलो गाइज, हेलो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टॉप 15 वैसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम में प्रायः बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक की बात करें तो ऑप्शन बी होगा 1674 में। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को 50 वर्ष की उम्र में रायगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने 1674 से 1680 तक लगभग 6 वर्ष शासन किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में द्वैत शासन प्रणाली कब शुरू की गई। द्वैत शासन प्रणाली का मतलब था केंद्र और प्रांत का अलग अलग शासन प्रणाली। तो ये ऑप्शन सी होगा 1919 ईस्वी। इसके बारे में जानते हैं। द्वैत शासन प्रणाली के बारे में पहला पॉइंट है कि इसके तहत केंद्र और प्रांत के बीच शासन संबंधित विषयों को बंटवारा किया गया और ये कथित तौर पर इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए प्रशासन की शिक्षा देना। और 1919 का एक और महत्वपूर्ण घटना था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। यानी कि यंग इंडिया और हरिजन का संपादक महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में। इनकी मैगजीन्स के बारे में बात करें तो इन्होंने एक नवजीवन और एक इंडियन ओपिनियन नामक मैगजीन शुरुआत की थी जो दोनों इंग्लिश में था, लेकिन नवजीवन को बाद में हिंदी में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे भीमराव अंबेडकर। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये अछूतों के नेता थे। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये लंदन में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931। इसका उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। वहीं सेकंड गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो सितंबर से दिसंबर 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर से दिसंबर 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। इसके बारे में जानते हैं। तो शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही होता है। हमिंग बर्ड की बात करें तो ये सबसे छोटा पक्षी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पीछे की तरफ भी उड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई निम्न परियोजना से होती है। तो कौन सी परियोजना से होती है। तो ये रिहंद परियोजना से। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं कि रिहंद प्रोजेक्ट जो है गोविंद बल्लभ सागर सागर पर है, जो एक झील है और ये इसका स्थान देखा जाए तो पिपरी यूपी, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंतरिक्ष से संबंधित मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कर्नाटका में। ऑप्शन डी हो जाएगा। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF की बात करें तो ये हसन, कर्नाटक के हसन नामक क्षेत्र में है। इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी और इसका काम जो है भारतीय उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट ऑप्शन ए हो जाएगा, थोरियम का अयस्क है। इसके बारे में जानते हैं। थोरियम एक दुर्लभ मृदा तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर 90 होता है। इसका सिंबल जो संकेत होता है TH होता है। थोरियम धातु की खोज 1828 में बर्जीलियस ने की थी और थोरियम का सबसे बड़ा भंडार केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आंवला। इसके बारे में बात करें तो आंवला में विटामिन C पाया जाता है और इसे भारतीय डॉक्टर इसलिए कहा जाता है कि ये हर तरह के रोगों की दवा है, अर्थात यह अत्यंत गुणकारी और लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर ऑप्शन बी होगा, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर। इसके बारे में बात करें तो इसकी टोटल लंबाई जो है 650 किलोमीटर है और ये सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? तो मानव रुधिर क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर pH वैल्यू की बात करें तो pH का मतलब होता है कि पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का जो रेंज होता है 0 से 14 होता है। न्यूट्रल यानी उदासीन 7 होता है। एसिड अम्लीयता की बात करें तो 7 से कम होता है और क्षारीयता की बात करें तो 7 से अधिक होता है, यानी 7 से 14 के बीच क्षारीयता होता है और 0 से 7 अम्लीयता होता है और 7 उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी की बात कर रहा है तो ये थायराइड ग्रंथि है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है अंतःस्रावी ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनकी बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को की थी। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी की थी। इनका नारा था इंडिया फॉर इंडियंस, यानी भारत भारतीयों का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनसे शिवाजी तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे। किनसे शिवाजी तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे? तो फ्रेंच है, अंग्रेज है, पुर्तगाली है, मुगल है, ऑप्शन में कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगालियों से शिवाजी तोप और गोला प्राप्त किए थे। शिवाजी के बारे में और बात करें तो शिवाजी को माउंटेन रैट औरंगजेब द्वारा कहा गया था, क्योंकि इन्होंने सेना पर अटैक करके और फिर पहाड़ों में छुप जाते थे। इनकी बात करें तो इन्होंने छापामार युद्ध शैली का विकास भी किया। इन्होंने कोकड़ तट पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए नेवी आर्मी बनाया और इनका तोपखाना अपेक्षाकृत अविकसित था, जिससे ये पुर्तगालियों पर पूरी तरह निर्भर थे। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। इसके बारे में जानते हैं कि स्टार्च का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, धन्यवाद।